नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ठुकमा के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे भजनलाल शर्मा की जो योजनाएं और घोषणाएं हैं। ये सारी की सारी योजनाएं और घोषणाएं मित्रों पूर्णतः नवीन है। इन नई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले रहने वाली है चिरंजीवी योजना, ठीक है, जिसका नाम वर्तमान में बदल दिया गया है। तो नया नाम क्या रहने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। इसके अलावा पशु परिचर जो फोरम चल रहे थे भर्ती में मित्रों, सबसे बड़ा रिकॉर्ड आवेदन किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कितने आवेदन किए गए हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, 10 करोड़ तक आपको लोन मिलने वाला है। बताऊंगा पूरी प्रोसेस, कौन सी योजना और आपको क्या क्या इसमें करना होगा। 10 करोड़ का लोन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा देश भर में जो सिलेंडर है उनके दाम भी कम हो गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेंडर है उसका नया नियम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नया नियम हमारे देश में लागू हुआ है। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना नया अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी सारे विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले मित्र, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर विजिट करना मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मित्रों। बढ़ते हैं आगे के साथियों, हमारे प्रदेश में भजनलाल शर्मा ने 2 महीने का अपना कार्यकाल है पूरा कर लिया मित्रों। ठीक है, इस 2 महीने में इन्होंने अनेक प्रकार से हमारे प्रदेश को सौगातें प्रदान की हैं। इसमें सबसे प्रमुख है राजस्थान लघु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यानी यह योजना भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं या बेरोजगार जो युवा साथी मित्रों, बेरोजगार युवा साथियों को प्रदान की सौगात। उद्योग की शुरुआत हेतु राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता। ठीक है, किस प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाएगी विस्तार से चर्चा करेंगे। योजना का नाम रहने वाला मित्रों राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, राजस्थान सरकार है ना, बेरोजगार युवाओं के लिए अपने लिए नए उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं। उन सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजना चला रखी है। आपको पता होगा कि अनेक योजनाएं चला रखी है, लेकिन ऐसे नागरिक जिनको अपने उद्योग की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, उन सभी नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। ठीक है, ऐसे हमारे प्रदेश के नागरिक जो उद्योग की स्थापना हेतु आर्थिक रूप से कमजोर है या उनको आर्थिक सहायता चाहिए, तो उनको सरकार वह प्रोत्साहन प्रदान करेगी मित्रों। ठीक है, प्रोत्साहन के लिए हमको आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है, इस योजना मित्रों नए उद्योग की स्थापना करने वाले जो युवा है उनको पुराने उद्योग की स्थापना भी कर सकते हैं वो। ठीक है, नए या पुराने उद्योग की स्थापना फिर से करने के लिए 25 लाख रुपए से लेकर के आपको 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत आपको पता है 17 दिसंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हमारी कांग्रेस सरकार थी पहले पूर्ववर्ती, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी मित्रों। ठीक है, योजना के अंतर्गत आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रोजगार हेतु युवाओं की मदद करता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाने एवं राज्य को से बेरोजगारी कम करने का उद्देश्य है मित्रों। ठीक है, यानी इस योजना में जो बेरोजगार साथी है, ठीक है, उनको रोजगार प्रदान करना मुख्य रूप से उद्देश्य रखा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को कांग्रेस के द्वारा की गई थी मित्रों। ठीक है साथियों, इस योजना के तहत मिलने वाले जो लाभ है उनके ऊपर चर्चा करने, तो सबसे पहले राजस्थान के जो नए उद्योग की स्थापना हेतु, ठीक है, 25 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, 25 लाख रुपए से जो ऋण दिया जाता है ना आपको, उस ऋण पर आपको सालाना 8% ब्याज देना होगा। तो ये कुछ ज़्यादा ब्याज की दर नहीं मित्रों, बहुत कम है। 25 लाख रुपए का आपको सहयोग किया जाता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया जाता है उस पर सालाना 6% ब्याज लगेगा। ठीक है, ये ब्याज भी बहुत कम हो गए मित्रों। ठीक है, मात्र 6% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी रकम होने वाले 10 करोड़ रुपए, यानी 10 करोड़ रुपए बहुत अत्यधिक होते हैं मित्रों। ठीक है, आप कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का जो रोजगार बस शुरू कर सकते हैं इतने बच में, तो 10 करोड़ के ऋण पर आपको सालाना 5% ब्याज देना होगा। ठीक है, ये थी आपके ब्याज की प्रतिशत मित्रों, यानी इतने रुपए लेने पर आपको इतने प्रतिशत ब्याज देना होगा। योजना के जरिए राज्य में स्वरोजगार की स्थापना की जाएगी। स्वरोजगार यानी जो युवा है वो खुद के रोजगार को खुद ही शुरू कर सके, इसके लिए सरकार है वो आर्थिक रूप से सहायता करेगी युवाओं की। सूचना व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राज्य में व्याप्त युवा बेरोजगारी है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा। देखिए, पात्रता आपके लिए क्या रहने वाली है विस्तार से बताता हूँ आपको। उद्योग का लाभ केवल राजस्थान के जो मूल निवासी है, ठीक है, उन्हीं युवाओं को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आवेदन फॉर्म जमा कराने वाले नागरिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले नागरिक को अपनी नई रोजगार स्थापना राजस्थान में ही करनी होगी। ठीक है, राजस्थान मूल निवासी होगा और राजस्थान में इसका स्थापना करेगा। ठीक है, राज्य ने स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, युवा उद्यमी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
आपके आवश्यक दस्तावेज मित्रों आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक अकाउंट की जो पासबुक है, इसके अलावा मोबाइल नंबर और परियोजना प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मित्रों आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, आपको अपना पंजीकरण करना है। पंजीकरण उपरांत प्राप्त यूजर आईडी पासवर्ड व वेबसाइट पर लॉगिन करना है। ठीक है, यानी वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको विस्तार से सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप यूजर आईडी पासवर्ड से वेबसाइट लॉगिन कर सकते हो। आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आईडी बनाने के बाद में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपकी मांगी जा रही समस्त जानकारी को भरना होगा। ठीक है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज जो अपलोड करने होंगे आपको, जो मांगते हो आपको करना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, फिर आवेदन फॉर्म जमा कर दीजिए। आपके द्वारा प्रस्तुत की जो परियोजना के आधार पर जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आप इस योजना के अंतर्गत सभी जरूरी पात्रता का निर्धारण करेंगे तो आपको रोजगार का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ठीक है, आपको ऑनलाइन प्रकार से इसको आवेदन स्वयं कर सकते हैं। स्वयं नहीं करोगे तो आपको ई मित्र पर जाना होगा और ई मित्र पर जाकर आप अपना आवेदन करवा सकते हैं मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है मित्रों, जो मुख्यमंत्री के राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती जो चिरंजीवी योजना थी उसके नाम को वर्तमान में बदल दिया गया मित्रों। ठीक है, उसके नामकरण को बदलाव कर दिया गया है, जिसका चिरंजीवी योजना का मित्रों नया नाम अब होने वाला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, इस योजना का नया नाम है ये रहने वाला मित्रों। ठीक है, इसके तहत जो भी लाभ मिलने वाले वो देखिए निम्न प्रकार से है। योजना का नाम है आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, चिरंजीवी योजना का नया नाम रहने वाला मित्रों। इसके तहत सबसे पहले कैंसर रोग में डे केयर पैकेज सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 1806 पैकेट उपचार के लिए हो गया आपको। इसके अलावा सड़क दुर्घटना होती है मित्रों, सड़क दुर्घटना के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्टेबल जो एम्बुलेंस होती है वो मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1.43 करोड़ पंजीकृत परिवार है इसमें। इस योजना का पूर्ण नाम रहने वाला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसको MAA या माँ योजना भी कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये थी चिरंजीवी योजना की नई अपडेट। चिरंजीवी योजना का नया नाम बदल दिया गया मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, पशु परिचर के आप सभी को पता होगा पिछले दिनों आवेदन शुरू हो रहे थे। सभी ने आवेदन किया होगा जो बेरोजगार युवा साथी हमारे। ठीक है, इसके लिए आपके 5,934 पद स्वीकृत है इसमें रिकॉर्डेबल 17 लाख से अधिक आवेदन किए गए हमारे प्रदेश में, यानी 17 लाख से अधिक आवेदन इस भर्ती परीक्षा में हो चुके हैं। ठीक है, भाजपा सरकार की पहली बड़ी भर्ती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5,934 पदों पर पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए मित्रों सबसे ज़्यादा यानी 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है इसमें। ठीक है, प्रदेश की जो बड़ी भर्तियां हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। प्रदेश की 12 सबसे बड़ी भर्तियां आपके सामने हैं। सबसे पहले है वनपाल वन रक्षक भर्ती 2021। इसमें अभ्यर्थियों ने 22 लाख आवेदन किए थे। ठीक है, पद थे 2399। इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती 2021, इसमें 18.83 लाख आवेदन हुए थे। पद इसमें 4,500 के लगभग थे। 3 नंबर पर आती है अपनी पशु परिचर, 17.64 लाख इसमें फॉर्म भरे गए हैं। 5,934 इसमें पदों की संख्या है मित्रों। ठीक है, यानी 3 नंबर पर हमारी भर्ती रहने वाले पशु परिचर। ठीक है, रिकॉर्डेबल आपके 17 लाख से अधिक आवेदन हुए इसमें। ठीक है, आपको तैयारी है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी होगी मित्रों। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इसमें। ठीक है, 17 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना अधिक कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पर एक सीट के लिए। अपना चयन करवाना है तो आपको अपनी तैयारी है बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी मित्रों। बढ़ते हैं आगे। देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है ना, उस पर डाटा एंट्री करने की जो अंतिम तिथि है ना वो 29 फरवरी कर दी गई है। यानी फरवरी का जो अंतिम तारीख है 29, उस तक आप फसल बीमा योजना होती है ना प्रधानमंत्री, उसमें अपनी डाटा की एंट्री करवा सकते हैं 29 फरवरी तक। देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसल 2023 और 24 में अधिसूचित फसलों में बीमित कृषकों का विवरण दर्ज करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 निर्धारण की गई। अगर आपको फसल का बीमा चाहिए अपनी, ठीक है, तो उस रबी की फसल के लिए आपको पोर्टल है ना ऑनलाइन माध्यम से आपको डाटा एंट्री करनी होती है उस पर। ठीक है, तो अंतिम तिथि आपको 29 फरवरी प्रदान की गई है। तो यथाशीघ्र इसमें आप अपना पंजीकृत करवा सकते हैं, अपना डाटा की एंट्री कर सकते हैं। इस संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग या विकास उप संचालक श्री केशव यादव ने जिला अग्रणी प्रबंधक मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अनुरोध किया है इसको दर्ज कराने के लिए। मित्रों, आपको 29 फरवरी से पहले अपनी जो फसल है रबी की मित्रों, इसके पोर्टल पर जाकर इसका आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं शीघ्र। मित्रों, बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, एलपीजी सिलेंडर है ना, उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो भी कम हो गए हैं और एक नया हमारे देश में लागू हुआ है।
ठीक है, देखिए क्या जानकारी है आपके लिए प्रस्तुत करता हूं मैं। एलपीजी गैस कलेक्टर कनेक्शन खुशखबरी आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको जो नया नियम लागू हो हमारे देश में उसके बारे में। गैस सिलेंडर के दामों में पिछले दिनों कुछ आपको 200 रुपये तक की कटौती देखने को मिली थी। एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 में नहीं बल्कि 900 में दिया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में फिर से कटौती की गई है। ठीक है, यानी आपके जो दाम है वो बहुत कम हो रहे हैं, नीचे तक चले गए हैं। पिछले दिनों 80 रुपये की कटौती भी की जा रही थी लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि किसी भी शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ये कटौती नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों को मिली खबर के अनुसार यह सिलेंडर है ना, उसके दामों में कमी बताई जा रही है। देखिए, आप सभी को मात्र 820 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी सब्सिडी मिलती है ना वो भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी ना 300 रुपये तक दी जा रही है वर्तमान में। ठीक है, मात्र 520 में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी 820 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जिसमें से आपको 300 रुपये क्या आ जाएगी, सब्सिडी आ जाएगी आपके अकाउंट में। तो इस प्रकार से आपको 520 रुपये का चार्ज ही करना पड़ेगा। तो हमारे देश भर के जो उज्ज्वला कनेक्शन के धारक थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है वर्तमान में। मात्र 520 रुपये में आपको सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हमारे राजस्थान में सबसे सस्ती दर पर आपको सिलेंडर प्रदान करवाया जाता है 450 रुपये में, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारे देश के अनेक अलग राज्य हैं जिनमें उज्ज्वला कनेक्शन है मित्रों, तो उनको 520 रुपये में आपको एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप जल्दी से जल्दी, अगर आपने उज्ज्वला के ई-केवाईसी नहीं करवाए तो वो आप ज़रूरी करवा लेना, अन्यथा आपकी जो सब्सिडी है ना वो मित्रों वो अटक जाएगी। ठीक, आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। तो ये था मित्रों आज का हमारा वीडियो। तमाम जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, साझा की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।